ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बोली। राजा, मंत्री, कोतवाल और सिपाही पूरी सेना से भटककर जंगल में चले आ रहे थे। सहसा एक भयानक सिंह नजर आया। राजा भाला उठाकर उधर ही लपका, पर हमला करने के बजाय सिंह भागने लगा। घोड़ा दौड़ाता हुआ राजा पीछे हो गया। इसी झमेले में चारों व्यक्ति बिछुड़ गए। संध्या हो रही थी। एक अंधा साधु कुटिया के द्वार पर बैठा था। थका हुआ राजा वहां आया। बोला, महात्मन, क्या इधर से कोई व्यक्ति अभी गया है? महाराजाधिराज, अभी तो कोई नहीं गया। आगे नगर की ओर जाने वाली सड़क है, आप उधर ही पधार जाइए, साधु ने उत्तर दिया। राजा चला गया। कुछ देर बाद वही मंत्री भी आया और बोला, संत जी, क्या इधर से कोई गया है? मंत्री महोदय, अभी महाराज आए थे, मैंने उन्हें नगर जाने का मार्ग आगे है बता दिया था, साधु बोला। कोतवाल ने भी कुछ देर बाद आकर पूछा, सूरदास जी, कोई इधर आया था? कोतवाल साहब, आगे नगर जाने का रास्ता है, महाराजा और मंत्री जी उधर ही गए हैं, साधु ने उत्तर दिया। सिपाही भी वहां पहुंचा और बोला, अबे ओ अंधे, कोई गया है इधर से? सिपाही जी, आगे नगर जाने वाला राजमार्ग है, महाराजा, मंत्री जी और कोतवाल साहब उधर ही गए हैं। कुछ देर बाद चारों मिले तो घटना खुली। सभी को आश्चर्य था कि साधु ने अंधे होकर सभी को कैसे पहचाना। यदि वह नकली अंधा है तब भी सभी की वेशभूषा इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था। उसी से पूछे तय हुआ। दूसरे दिन सभी साधु की कुटिया पर थे। बात यह है, साधु ने कहा, मनुष्य की जबान उसके मन का वर्णन कर देती है। जो जितना हल्का होता है उसकी भाषा भी उतनी ही हल्की होती है। एक ही व्यक्ति को राजा की महानता महात्मन कहकर बुलाती है, मंत्री संत जी कहते हैं, कोतवाल का हृदय सूरदास जी कहकर भर जाता है और सिपाही बेचारा अबे ओ अंधे कहने को विवश है। सभी लौट आए, कुछ सुनकर, कुछ गुनकर। दोस्तों, अपनी बोली ही अपने को उठाती है। धन्यवाद।